हेलो दोस्तों, दिस इज डील गई है। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बीएन की, एंड बीएन से रिलेटेड हम जितने भी माइंडसेट के पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम बीएन की स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, हमें ये देखना है कि हमारा व्यू क्या बन रहा है। हमारा जो व्यू है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का है। कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में आ रही है क्योंकि इसने प्रीवियस में जो भी स्विंग है उसको ब्रेक नहीं किया। देखिए ये वाला स्विंग हाई है, फिर ये वाला इसके कंपेयर में ये वाला स्विंग हाई है, एंड ये भी लो है। मींस अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, फिलहाल डाउन। अब प्रीवियस वाला यहाँ पे लो देखिए, पहले ये वाला लो था, उसके बाद जो लो लगा है वो इससे भी नीचे लगा है, एंड फिलहाल जो लो लगा है वो इस लो के कंपेयर में तो ऊपर ही है, बट इट मे बी पॉसिबल कि बहुत जल्दी ही ये वाला लो भी ब्रेक हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्टली तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपको ना तो बाइंग साइड का व्यू रखना है और ना ही आपको सेल साइड का व्यू रखना है। आपको एकदम से नॉर्मल रहना है कि ना तो मेरा बाय साइड का किसी भी तरीके का कोई आपका व्यू है, एंड ना ही आपका सेल साइड का किसी तरीके का कोई व्यू है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपने डेली टाइम फ्रेम पे हमारी जो अभी लेटेस्ट की कैंडल बनी है लास्ट, ये तो आपने देख ही लिया कि प्रीवियस कैंडल के इनसाइड ही बनी हुई है। ना इसने प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया एंड ना ही इसने लो क्रॉस किया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी फिगर देखने को मिल रही है। फर्स्टली तो ये है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही बना रही है, ये वाला। एंड उसके बाद अगर हम इस लाइन को साइड में रख देते हैं तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेंड लाइन देखिए, दैट वन। एंड अभी जो लास्ट में फिगर बनी हुई है वो है ये वाली। अब मार्केट इसी जोन के बीच में ही मूव कर रही है। ये जो हमारा छोटा सा जोन बना हुआ है इसी के बीच में ही मार्केट मूव कर रही है। अब हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड बनेगी वो तो देखिए तभी बनेगी जब मार्केट ये वाला जोन क्रॉस करेगा। मींस 33,000 ये वाला जैसे ही जोन क्रॉस होगा, सेलिंग का प्रेशर उस टाइम सबसे ज़्यादा आएगा। अब इट मे बी पॉसिबल कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो जाती है, यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करती है, थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद अगर लो ब्रेक हो, मीन्स ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपकी ये वाली ट्रेड छूट जाए तो आप एकदम शांत होकर बैठे रहना। दोबारा जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट होकर दोबारा लो ब्रेक करे, आपको तभी ही ट्रेड लेनी है। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप पेशेंसफुली बैठे रहना। अगर आपकी एक ट्रेड मिस हो रही है, नो वरी, जो चला गया उसको छोड़ दीजिए वहीं की वहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड बनेगी आपकी, सिर्फ आप उसी के ऊपर फोकस रहिए। अब यहाँ अगर हम अप साइड में देख रहे हैं तो हम अप साइड में ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि एक तो है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड सेकंड है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे हर जगह पे पोजीशन है। अब यहाँ पे जो पोजीशन है, अगर हम इसको हटा के अच्छे वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिए हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट वन पॉइंट। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस पॉइंट पे पहले यहाँ पे सपोर्ट भी लिया हुआ है, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस। इस तरीके से ये वाली ट्रेंड लाइन ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। इट मीन्स कि जब हम 34,000 को क्रॉस करके अप साइड के लिए जाएंगे तब हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को व्यू मिल जाएगा अप साइड के लिए। तो फिलहाल मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी तब तक हमें एक अच्छा मूव नहीं मिल सकता। फिलहाल यहाँ पे देखिए मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद इसने इस तरीके का पैटर्न बनाया, फिर से मार्केट डाउन आई। तो यहाँ पे जो जितना ये डाउन आया कंसोलिडेट हुआ, फिर से डाउन हुआ, तो हमें एक अच्छे टारगेट देखने को मिल गए। अभी मार्केट यहाँ पे दोबारा फिर से कंसोलिडेट हो रही है। तो आप हर एक फिगर को बना के देखिए कि मार्केट में फिलहाल कौन सा फिगर बन रहा है और हमारे लिए जो यूज़फुल फिगर है वो कौन सा है, हम प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना है। फिलहाल मार्केट क्या चल रही है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो आपका जो व्यू है, जो आपकी ट्रेड है वो आपकी फर्स्टली कहाँ की होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड की। अगर आप अपोजिट साइड की लेते हैं, मीन टू से अगर आप बाइंग साइड का व्यू लेते हैं, तो आपको इट मे बी पॉसिबल कि अगर वो अच्छे मूवमेंट के साथ अप साइड का ट्रेड नहीं बना हुआ है तो आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा जितना कि डाउन साइड में होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपने यहाँ पे कैंडल थोड़ी सी भी नीचे आती है तो आपको डाउन साइड में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा ऑप्शन में एज कम्पेयर टू अप साइड में।
तो क्योंकि हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अरे अपसाइड का जो हमारा ट्रेड है वो कब बनेगा। तो अपसाइड का ट्रेड बनने के लिए जो सबसे बेस्ट है कि जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करने के बाद अपसाइड का व्यू करेगी, तब हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अब ये तो हमारा था चार्ट स्टडी से रिलेटेड। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने जरूरी हैं। फर्स्ट तो ये है कि आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, आपको ट्रेंड के अपोजिट नहीं चलना। सेकेंड पॉइंट आप नोट कीजिए कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो आपका जो व्यू होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जैसे ही लो ब्रेक होगा उसके बाद ही आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। थर्ड ये है कि जब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के बीच में फंसा हुआ होता है उस टाइम आपको पेशेंसफुली आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर जैसे भी मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर आपको अपसाइड का व्यू बनाना है तो ये वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे दोबारा कंसोलिडेट होकर जब दोबारा निकलेगा आपको तभी ही ट्रेड लेनी है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि पोजीशंस बन जाती हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके बायर्स वहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो जब पोजीशन बनी हुई होगी हम उन्हीं के साथ में ही मिलेंगे, क्योंकि हम छोटी क्वांटिटी के साथ जाते हैं। जब हम छोटी क्वांटिटी के साथ जाते हैं तो हमें जो बड़ी मछलियां हैं उनके साथ चलना होता है, उनके पीछे पीछे चलना होता है, ना कि उनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, देखिए अभी जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो मार्केट में तो आप कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप मार्केट को वॉच कीजिए, उस दिन समझिए, उससे नेक्स्ट डे ही ट्रेड लीजिए। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन जरूर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ सोचने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में आप एक बहुत अच्छी ट्रेड को मिस कर दो। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी समझ ना आए हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।